न्याय किसके लिए? क्या मणिपुर की उन दो बहनों के लिए जिनके साथ गलत हुआ और प्रधानमंत्री 8 महीने तक खामोश रहे, या फिर न्याय देश के तमाम लोगों के लिए? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन क्या विपक्ष जुड़ पाएगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी मणिपुर से सांसद हैं। एक तरफ सीट बंटवारा चल रहा है, एक तरफ पूरी प्लानिंग चल रही है कि इंडिया गठबंधन कैसे बनेगा, लेकिन उस आदमी में वो टीस है कि नहीं, मणिपुर में लोग जल रहे हैं। कांग्रेस पहला दलित प्रधानमंत्री भी दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं कि राजनीति करना चाह रहे हैं? किसी दलित के ऊपर पेशाब करना मुद्दा बन पाया क्या? मणिपुर की हिंसा और औरतों को नंगा घुमाए जाने के बाद ही स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, वहां पे मुद्दा बन पाया क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते थे ना लोग, बाला साहेब ठाकरे जिस पे हाथ रख देंगे, जिसके लिए कहेंगे वो सीएम बन जाएगा। इस तरह का फोर्स बन गए थे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स न्यूज रूम चर्चा में आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा में न्याय शब्द जुड़ने से इसके मायने बदले हैं और कई सवाल भी बने हैं कि आखिर न्याय किसके लिए? क्या मणिपुर की उन दो बहनों के लिए जिनके साथ गलत हुआ और प्रधानमंत्री 8 महीने तक खामोश रहे, या फिर न्याय देश के तमाम लोगों के लिए? इस बात पर आज न्यूज रूम में बहस होगी। नीरज जी हैं हमारे साथ, निवेदिता हैं, संदीप हैं। पहला सवाल ये जो विपक्ष का बड़ा आरोप है, और एक बात ये भी बन रही है कि अभी सीट शेयरिंग का मसला है, पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन क्या विपक्ष जुड़ पाएगा? विपक्ष जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, इलेक्टोरल सवाल है, पॉलिटिकल सवाल नहीं है। राजनीति केवल चुनाव नहीं होती, राजनीति उसके अलावा भी बहुत कुछ है, और राजनेता संघर्षों से पैदा होते हैं। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। राजनेताओं का परम कर्तव्य ये बनता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जो ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, जहाँ पर लोग अन्याय का शिकार हो रहे हैं, उन जगहों पर जाएं और उस डिस्टर्बेंस को मिटाने की कोशिश करें। अगर आप मिटा नहीं भी पाते हैं तो उन लोगों के साथ खड़े तो होइए, संवेदनाएं तो दिखाइए। ये फर्ज है एक राजनेता का। 8 महीने से प्रधानमंत्री चुप है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक राज्य जल रहा है, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, मार दिए गए, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, 8 महीनों में जब से मणिपुर में वायलेंस शुरू हुआ है, मणिपुर शब्द अगर आप सर्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के टाइमलाइन पर तो कुल 5 ट्वीट दिखते हैं, जिनमें 3 ब्रांडिंग के हैं। एक उसमें से जो ट्वीट है वो एन बीरेन्द्र सिंह को बर्थडे विशेस का ट्वीट है, और 2 ट्वीट्स हैं मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड। वो भी कब किया गया? जब विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दर्ज किया, तब प्रधानमंत्री मोदी को लगा अब तो ट्वीट करना होगा, तो 2 ट्वीट हैं 8 महीने में। किस बात के प्रधानमंत्री हैं आप कह रहे हैं हम फोकस्ड अप्रोच के साथ मणिपुर की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपकी वो काबिलियत नहीं है कि आप मणिपुर के वायलेंस को खत्म कर सकें। महात्मा गांधी को याद करिए, नोआखली में जब दंगे चल रहे थे तो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं बैठे हुए थे, आज़ादी का समय था, वो नोआखली गए, उन्होंने दंगों को वहाँ पर रुकवाया। मेवात में दंगे हुए आज़ादी के बाद, सितंबर की बात है ये, सितंबर 1947 की, और मेवों का एक गुट आया महात्मा गांधी के पास कि बाबा वहाँ दंगे हो रहे हैं, और गांधी आज़ादी के बाद जब वृद्ध हो चुके थे तब वो मेवात जाते हैं, उन दंगों को रुकवाते हैं वो। तो एक राजनेता का फर्ज ही यही है ना कि लोगों के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, कोई एरिया अगर डिस्टर्ब्ड है, तो आप वहां जाएं, उसको रुकवाने की कोशिश करें। अगर आप नहीं रुकवा पाते हैं तो कम से कम अपनी संवेदना तो व्यक्त करें, उनके साथ खड़े तो हों। प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, भारत की पूरी सरकार मणिपुर के मसले पर इस तरीके से खामोश है जैसे या तो ये सब कुछ उसके संरक्षण में चल रहा है या फिर वो नाकाबिल हैं इस वायलेंस को रोकने के लिए। लेकिन आरोप तो सत्ता पक्ष ये भी लगा रहा है कि राहुल गांधी को 8 महीने बाद ये याद क्यों आया चुनाव के? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी मणिपुर से सांसद हैं, केरल से सांसद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और लगातार ट्वीट के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए वो सवाल पूछते रहे हैं। सदन में जब विपक्ष के नेता सवाल पूछते हैं तो सदन से निकाल दिए जाते हैं, सदन की कार्यवाही नहीं होती। तो ये अगर सत्ता पक्ष सवाल पूछने लगा और विपक्ष जवाब देने लगा तो लोकतंत्र की तो पूरी व्यवस्था ही फेल है। फिर तो भाई आप इसका मतलब क्या बनता है राघव कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सत्ता में काबिज है, दरअसल वो विपक्ष की भूमिका बड़े अच्छे से निभा सकती है। तो आ जाइए आप विपक्ष में। संदीप, मैं आपके पास आऊँगा। संदीप, सवाल ये है, जैसे नीरज जी ने कहा कि मणिपुर में न्याय के मसले को लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन चुनावी समय में एक पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है, एक पॉलिटिकल आउटपुट भी मिलना चाहिए। यात्रा बिहार जाएगी, यूपी जाएगी, साउथ में एक पकड़ मजबूत बनी है, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। क्या यूपी और बिहार में इस यात्रा का असर होगा? यूपी इसलिए क्योंकि यूपी में कांग्रेस इस समय 4थे नंबर की पार्टी है। क्या देख रहे हैं आप इस पर?
देखिए, इस पूरी यात्रा का जो थीम रखा गया है अन्याय के खिलाफ, न्याय यात्रा इसका नाम दिया गया क्योंकि अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी चल रहे हैं। कौन सा अन्याय? देखिए, ये यात्रा यूपी में जब घुसेगी तो यूपी में हाथरस भी जाएगी। वो हाथरस जहाँ दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और उत्पीड़न हुआ था, उस हाथरस से होके भी गुजरेगी। अभी ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है। मणिपुर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर खामोश है, मणिपुर जल रहा है। वो व्यक्ति जिसको लेकर संघियों को और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को उनके जूतों से दिक्कत, राहुल गांधी की दाढ़ी से दिक्कत, राहुल गांधी के चलने से दिक्कत, राहुल गांधी के परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनसे मिलने से दिक्कत। तो ये जो संघियों की पूरी ट्रोलिंग है वो राहुल गांधी के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि अन्याय के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इकलौता नेता है जो आज अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। उससे मतलब एक तरफ सीट बंटवारा चल रहा है, एक तरफ पूरी प्लानिंग चल रही है कि इंडिया गठबंधन कैसे बनेगा, लेकिन उस आदमी में वो टीस है कि नहीं, मणिपुर में लोग जल रहे हैं। मणिपुर का जो पूरा हिस्सा है उसको एक तरीके से तबाह करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रची जा रही है। राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब दिखता है राहुल गांधी की कोई पीड़ित परिवार या कोई पीड़ित राज्य इस तरीके से भुगत रहा होता है पूरी साजिश के तहत, तो वो उस व्यक्ति के साथ, उस राज्य के साथ, वहाँ के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आपने कही बिहार की बात, उत्तर प्रदेश की बात, मैंने उत्तर प्रदेश बताया। वो यात्रा का थीम ही वही है, जहाँ जहाँ अन्याय उत्पीड़न हुआ है उस जगह से यात्रा गुजरेगी। उन पीड़ित परिवारों से भी मिला जाएगा, उनके दुख को बांटा जाएगा और कहा जाएगा कि जब आपके साथ सरकार नहीं खड़ी हुई, जब आपके साथ प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, हाथरस के अंदर जब प्रशासन और मुख्यमंत्री खुद पीड़ित जो विक्टिम थे उनके साथ, मतलब जो पीड़ित परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए, उसके बाद अगर कोई खड़ा हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यमुना एक्सप्रेस वे पर पैदल चलकर आगे तक गए। राहुल गांधी को लाठियां खानी पड़ी, नीचे घेर दिया गया प्रशासन ने। उसके बाद राहुल गांधी हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ बैठते हैं और वहां पर मतलब सहयोग भी करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक आरोप और लग रहा है विपक्ष की, सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए यात्रा है, उनकी छवि सुधारने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे दावेदार हो सकते हैं, बहस चल रही है, एक दलित प्रधानमंत्री मिलेगा देश को, इसकी बहस चल रही है। क्या राहुल की जगह अगर खड़गे को फ्रंट लाइन रखा जाता यूपी में इस यात्रा में तो ज़्यादा फायदा मिलता है? ऐसा देखिए, फ्रंट लाइन वहाँ पे आप देखोगे, फ्रंट लाइन को नहीं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और रही बात दलित प्रधानमंत्री की, तमाम जो दलित समाज के जो जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से और जो सामाजिक संगठन है दलित समाज के, उनसे जब बात होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में वो प्रधानमंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में स्वीकार करने को तैयार भी हैं। राहुल गांधी की छवि, राहुल गांधी, देखिए जब देश के अंदर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी तुलना करें, राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से गांधी ने अपना एक सामाजिक आंदोलन संभाला, न्याय बदलाव की आंधी लाई जिसमें देश को आज़ादी मिली, तो राहुल गांधी का एक होते ना कि बिल्कुल चल रहे हैं वो, बस जो होगा देश के अंदर वो उसके खिलाफ लड़ना है, बस प्रधानमंत्री कोई बने या ना बने। मैं आपको यहाँ तक कह दूँ, जो लोग कह भी रहे हैं, चाहे वो तमाम उनके समर्थकों की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ तक हो सकता है कि राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री बनने की बात आए तो राहुल गांधी खुद कहते नहीं, मैं नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बना जाए। कांग्रेस पहला दलित प्रधानमंत्री भी दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात, इसको लेकर के बहस जारी रहेगी। निवेदिता, दो सवाल हैं। पहला ये कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो मैसेज क्या पूरे देश में, एक मणिपुर के जरिए पूरे देश की महिलाओं को कांग्रेस साध पाएगी? दूसरा सवाल ये कि मणिपुर का मुद्दा यूपी और बिहार में कितना असर डालेगा? एक महिला होने के नाते इस फ्रेम को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरी बहस है उसमें अभी तक आपने महात्मा गांधी का भी जिक्र सुन लिया होगा, समाज सेवा का, लेकिन मसला ये फंस जाता है ना कि एक कन्फ्यूजन है, आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं कि राजनीति करना चाह रहे हैं? अभी ज़रूरत आपको राजनीति करने की है, क्योंकि फैक्ट यही है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को पावर क्यों है उनके पास? क्योंकि वो सत्ता में है, उनकी पावर कम करनी है, उनके द्वारा किए गए अन्याय कम करने हैं, तो क्या करना होगा? उन्हें सत्ता से बाहर करना होगा। पहले आपका ये फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब चुनाव सर पे हैं। और खुद कांग्रेस जो है, कुछ भी कहिए, एक मुखिया पार्टी के तौर पे तो है इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन के अंदर भी इस समय ये बात चल रही है कि ऐसे समय में जब 2 महीने भी नहीं है, जब मोदी कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं। केसी त्यागी ने अभी बोला है कि मोदी का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो मार्च में करा दे तब चुनाव, कोई भरोसा नहीं है। जब सरप्राइज मिल सकता है, हमारा मुख्य नेता, आप कह सकते हैं पद नहीं है उनके पास, कैसे मुख्य नेता हो, लेकिन फैक्ट यही है, सबको पता है कि राहुल गांधी इस समय मुख्य नेता है। अगर विपक्ष का चेहरा देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे समय
में मुख्य नेता का गायब रहना, गायब नहीं, अब ये भी कहा जा सकता है वो तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सही बात है, लेकिन जब मीटिंग्स हो रही हैं, सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, ऐसे वक्त में आपको एक राजनेता की तरह भी प्रेजेंट रहना होगा, क्योंकि जैसे भारत अभी उपनिवेश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है कि आप जो है सामाजिक क्रांति और बाकी जो क्रांतियां हैं वो कर लेंगे। आपके पास बहुत अच्छा एक संवैधानिक ऑप्शन है कि आप पार्टी वाइज अपने आप को मजबूत करिए, चुनावों में उस तरह से आप सामने आइए। हाँ जी, ये कांग्रेस का, एक मिनट, मैं आप लोगों को रोकूं, ये कांग्रेस का इंटरनल मसला है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो मौजूद हैं, सीट शेयरिंग चल रही है। मेरा सवाल ये नहीं था कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और किसे फ्रंटलाइन करना चाहिए, मेरा सवाल ये था कि ये महिलाओं का मुद्दा यूपी बिहार को कितना छुएगा, कितना असर करेगा? क्या ये नैरेटिव कांग्रेस जो मणिपुर से लेके चली है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो यूपी बिहार में दे पाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा जो पहली वाली थी, ये तो पार्ट 2 है, उसका कितना असर हुआ था? जो नॉर्थ के आपके स्टेट्स हैं, जो हिंदी भाषी, जो हिंदी बेल्ट है, आपको लगता है वहाँ पे सामाजिक न्याय और शिक्षा अभी तक मुद्दा बन पाया है? मुद्दा बनना चाहिए, हम खुद बनाना चाहते हैं, सबको बनाना चाहिए, लेकिन मुद्दा बन पाया क्या? किसी दलित के ऊपर पेशाब करना मुद्दा बन पाया क्या? औरतों के, मणिपुर के बाद ही तो बाकी स्टेट्स के भी तो चुनाव हुए ना। मणिपुर का जो मुद्दा उठा है, मणिपुर की हिंसा और औरतों को नंगा घुमाए जाने के बाद ही स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे मुद्दा बन पाया क्या? क्योंकि मुद्दा बनाना ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म जैसे एकदम निजी मुद्दे की भी राजनीति खेल रही है और फ्रंट पे खेल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि पता नहीं क्यों हिचकिचा रही, परहेज कर रही पूरे मामले को राजनीतिक बताने में कि नहीं ये सामाजिक यात्रा राजनीतिक नहीं है। तो राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि बन पाएगा, और खासतौर से क्योंकि अभी जाति वगैरह की बातें बहुत चल रही हैं, तो यूपी में धर्म के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जाति ही बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। संदीप, निवेदिता की एक बात जो विपक्ष का भी आरोप है और अंदर खिमे में कांग्रेस की भी यही बात है कि जब सीट शेयरिंग होनी चाहिए, जब मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ प्लानिंग होनी चाहिए, तब यात्रा निकल रही है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये जो पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गोदी मीडिया की। आपको लग रहा है कि सीट शेयरिंग हो रही है, राहुल गांधी वहाँ है, क्या सीट शेयरिंग की बात जब राहुल गांधी यहाँ से गए तो केजरीवाल, राघव चड्ढा और तमाम लोगों से मीटिंग थी, संजय रावत और तमाम जो उद्धव ठाकरे से मीटिंग थी, सीट शेयरिंग की सारी बात तय हो चुकी है। अब क्या है, अब मतलब गोदी मीडिया को हम बता दें कि मतलब गोदी मीडिया को पूरा बता दें कि कितनी सीट शेयरिंग हो रही है, क्यों हो रही है। वो गोदी मीडिया जो राहुल गांधी की छवि खराब करने में सबसे अहम भूमिका रखता है, हम उस गोदी मीडिया को बता दें हम कि सीट शेयरिंग कैसे होनी है और किस तरीके से होनी है। जो कहता है कि नीतीश कुमार मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो कहता है ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं पहुंची, जो इंडिया गठबंधन की बात को हमेशा तार तार करने में लगा रहता है, उस गोदी मीडिया को हम ये बता दें कि राहुल गांधी कब मीटिंग लेंगे और कब मीटिंग नहीं लेंगे। देखिए अल्टरनेटिव, देखिए अब मैं बताता हूँ अब मुद्दा किस तरीके से। आपने कहा राहुल गांधी, आपने कहा वो एक वाली बात जो आपने कही कि राहुल गांधी तो इतने बड़े, मतलब राहुल गांधी सबको पता है कि राहुल गांधी मेन लीडर हैं और उनको होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? क्या उनको एक बंद कमरे के अंदर मीटिंगों में व्यस्त होना चाहिए? जब आपने इससे पहले एक न्यूज़ रूम में बात हुई थी कि जो आरएसएस और बीजेपी है वो अक्षत लेकर घर घर पहुंच रही है, जब आपने पहले बात कर दी घर घर पहुंची, जब राहुल गांधी घर घर जाने की बात कर रहे हैं तो कि नहीं राहुल गांधी को बंद कमरे में मीटिंग करनी चाहिए। इस पॉइंट को लेकर मैं नीरज जी के पास आऊंगा। नीरज जी, इन दोनों लोगों की बात से एक बात निकल रही है, राहुल गांधी पर पहले आरोप था कि वो जमीन पर नहीं आते, अब आरोप है कि वो जमीन पर क्यों जाते हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, राजनीति जो है ना वो केवल चुनावी नहीं होती। मैंने पहले सवाल में भी ये बात कही थी और मैं अब भी कह रहा हूँ, केवल चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है। राजनीति का पर्पस, राजनीति का उद्देश्य बहुत कुछ अलग है, चुनाव के इतर भी है। भाई बाला साहब ठाकरे क्या कभी महाराष्ट्र के सीएम बने? लेकिन सबसे बड़ी फोर्स तो वही थी। कहते थे ना लोग, बाला साहब ठाकरे जिस पे हाथ रख देंगे, जिसके लिए कहेंगे वो सीएम बन जाएगा। इस तरह का फोर्स बन गए थे। बीजेपी की जो चुनावी जीत है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आरएसएस को जाता है या नहीं जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उनके पास काडर है, जो काडर घर घर पहुंच पाता है, जो काडर कनेक्टिविटी बनाता है लोगों के साथ। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस का कोई भी नेता या कोई भी नेता जब इस तरह की यात्राएं करता है तो एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, एक कनेक्टिविटी बनती है लोगों के साथ, एक बड़ा अपील होता है। मैं यहां पर सहमत जरूर हूं निवेदिता के साथ कि इस बड़े अपील को कंसोलिडेट करने की कोई स्ट्रेटजी है या नहीं है। क्योंकि भाई अल्टीमेटली आप ये तमाम काम तभी कर पाएंगे जब आपके पास पावर रहेगा। पावर रहने के लिए आपको चुनाव जीतना भी पड़ेगा, चुनाव जीतने के लिए आपको वोट भी लेने पड़ेंगे। केवल ये कहकर के राहुल गांधी अच्छा आदमी है, लोगों से मिल रहा है, मुद्दों पर बात कर रहा है, कहकर तो आपको वोट मिलेगा नहीं। वोट कन्वर्जन की टेक्निक्स होती हैं, मैनेजमेंट होता है। तो एक व्यक्ति को सामाजिक पटल पर यह ब्रॉड अपील,
ये जनरेट करनी चाहिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र इसमें हुआ, जो पहला पार्ट था, उसका असर आपने तेलंगाना में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वो यात्रा घूमी नहीं। और यहाँ पे ये बात भी रख देना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है ना, उसमें मुद्दे बिल्कुल हवा में तैर रहे हैं। उन मुद्दों पे कोई वोटिंग होती नहीं है। कास्ट के चंगुल में फंसे हुए लोग दिखते हैं, सांप्रदायिकता के आग में झुके हुए लोग दिखते हैं। इनको तो तब भी असर नहीं पड़ता जब एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया जाए, इनको तब भी असर नहीं पड़ता जब रोजाना बलात्कार की घटनाएं हो रही होती हैं। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इस तरह के मुद्दों को हावी करने के लिए, इस तरह के मुद्दों को लाने के लिए मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के दृष्टिकोण से भी कुछ ना कुछ योजनाएं बननी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात जब निवेदिता होती है, जो आप आरोप लगा रही हैं, अब भी कुछ आप बोलना चाह रही हैं, तो मैं कहूं कि इंडिया गठबंधन में केवल राहुल गांधी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन में है, रालोद भी इंडिया गठबंधन में है, बिहार की आप बात करें तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में है, तो बाकी तमाम लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन सर, मैं यही तो कह रही हूँ कि अलग अलग धड़े और ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए आप कि एक हफ्ते पहले हो रहा था कि मायावती ज्वाइन कर रही हैं, 2 दिन पहले मायावती ने बोला कि हमारा नुकसान हो जाता है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। तो मसला ये है कि जब आपके सर पे चुनाव है, जब हिट और मिस का मामला है, कुल मामला छवि का है कि कौन संयुक्त है, कौन संगठित है, उस वक्त आप पूरी तरीके से मिस कर जा रहे हैं। आपकी यात्रा का फिर ये बताइए, यात्रा इसीलिए हो रही है ना कि सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे यानी महिलाओं की बात, दुनिया भर के मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे वर्क फोर्स की बात हो, चाहे उनके बलात्कार की बात हो, चाहे नंगे घुमाए जाने की बात हो। एक घटना थोड़ी ना हुई थी, इंटरनेट बंद करके बाकी घटनाओं को दबा दिया गया। ठीक, हजारों ऐसे मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं। लेकिन यही तो बात है कि भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली जो थी, उससे भी ये मुद्दे बन नहीं पाए। बिल्कुल साउथ का आप कहेंगे, साउथ के मुद्दे दूसरे होते हैं, लेकिन आखिर क्यों ये नॉर्थ मिस कर रहे हैं? और हिंदी बेल्ट, आपको ही पता है कि लोकसभा में साधना इनके लिए बहुत जरूरी है। भाजपा की ताकत ही हिंदी बेल्ट है, क्योंकि धर्म, जाति, ये सारे मुद्दे बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व से अब ये लोग अलग हो रहे हैं। राम मंदिर वाला जो है कि निमंत्रण में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये क्या लेकर के आए हैं? क्या वो अल्टरनेटिव मिस नहीं हो रहा है इनसे? जैसे एक और बात है जो आपने गोदी मीडिया के बात की कि गोदी मीडिया को हम थोड़ी ना बताएंगे। अभी आप ये देखिए, जो अल्टरनेटिव मीडिया है जो कि ये सारी बातें करता है, वहां पे भी तो शंकराचार्य इस समय बैठ रहे हैं, वहां पे भी तो मुद्दा राम मंदिर ही है। पॉजिटिव या निगेटिव, सवाल यही है कितना मुद्दा बन पाया है। मैं संदीप के पास जाऊंगा। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप, लेकिन एक इनकी बात को मैं लेकर के कि कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है वो मुद्दे क्लियर नहीं है। कभी जातिवार जनगणना है, कभी मणिपुर है, कभी राम मंदिर है। ये कंफ्यूजन क्या कांग्रेस के लिए संकट बनेगी निवेदिता के सवाल से? देखिए, पहली बात तो ये सारे मुद्दे हैं तो अन्यायी, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो अन्याय, और उसी अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पहली बात। दूसरी बात जो कहेगी, अब बड़ा जो मतलब एग्रेसिव रूप में मतलब जैसे बोला गया निवेदिता द्वारा कि आपने कहा कि मायावती कुछ दिन पहले गठबंधन में आ रही थी और उसके बाद मायावती नहीं आई। किसने कह दिया मायावती गठबंधन में आ रही थी? उस गोदी मीडिया ने कहा ना। किसने कह दिया? किसने कहा? अखिलेश के बयान, अखिलेश ने बयान दिया कि भाई मायावती थोड़ी मतलब सीनियर लीडर हैं और इसलिए उनको संभाल के उनके खिलाफ जो भी बोला जाए या उनके पक्ष में जो भी सम्मानजनक साध के बोला जाए। उससे ये नहीं कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होने वाली थी। वो तो गोदी मीडिया पूरा एक षड्यंत्र रचा रहा है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से उसमें विभाजित किया जाए। मायावती आने वाली है, मायावती ने अब बात की है, अब राहुल गांधी को फोन कर, राहुल गांधी उनको फोन कर रहे हैं। कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये षड्यंत्र वही रच रहा है जो लगातार इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने का कार्य कर रहा है। उसका नाम गोदी मीडिया है। और आपने कही कि प्रेशर वाली बात की, बाकी लोग जैसे कि अखिलेश यादव भी हैं और जयंत भी हैं, और भी अलग अलग राज्य में ऐसे संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं। प्रेशर सिर्फ अकेले राहुल गांधी पे क्यों? इंडिया गठबंधन जोड़ना है तो राहुल गांधी का है उनको ढूंढिए, राहुल गांधी का है उनको ढूंढिए। अरे आप मतलब जो तमाम लोग हैं उनसे बात कीजिए कि भाई मीटिंग शुरू करें, या तमाम जो लोग हैं उनको कहिए कि नेतृत्व संभालें। आगे किसी को नेतृत्व संभालने के लिए मना किया गया है। ये जो नेतृत्व की बात है कि राहुल गांधी जमीन पर चल रहे हैं, घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। बाकी लोग इस बारे में बात करने को क्यों तैयार नहीं है? आरएसएस के खिलाफ अगर आज कोई खुलकर बोल रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी। तमाम जो षड्यंत्र हैं बीजेपी के और ट्रोल मीडिया के, कोई सह रहा है तो राहुल गांधी। और जब बात आती है कि इंडिया गठबंधन में किसको तवज्जो दी जानी चाहिए या इंडिया गठबंधन में किसको भागीदारी दी जानी चाहिए, तो नहीं, अभी तो मीटिंग जारी है, राहुल गांधी मीटिंग में नहीं है। और सामाजिक न्याय की बात करें कि अल्टरनेटिव क्या है? हर जगह पर राम मंदिर का ही मुद्दा चल रहा है। देखिए, कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा देश से गायब है।
जाति का मुद्दा देश पर हावी है, चाहे वो बाबा रामदेव का बयान हो और तमाम है। और देखिए, जाति की जब राजनीति होगी, जब इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट एक लोकसभा से होगा, तो उसमें जब आप मुजफ्फरनगर से किसी जाट को लड़ाएंगे तो लोग जाति देख के वोट भी देंगे। और जाति बाहुल्य चुनाव इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाला है, जाति आधारित वोट लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और धर्म का मुद्दा काफी पीछे रहने वाला है। मेरी शिकायत अभी जो है, जिसको आप आरोप कह रहे हैं उसको मैं शिकायत कह रही हूँ। मेरी शिकायत ये है कि देखिए, आप कह रहे हैं ना कि क्यों राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जो है, जैसा कि शुरू में इसमें कहा गया कि हो सकता है वो खुद ही कहेंगे मैं प्रधानमंत्री पद नहीं लूंगा, क्योंकि राहुल गांधी उस पोजीशन पे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर उठ करके कि वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनका भी एक ये है कि कुछ भी करके देश में अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ सभी पार्टियां जो विरोध की वो एक साथ में आ जाए। किसी के ना होने से किसी एक सूत्रधार के क्या होता है, आप देखिए कि एक तरफ कांग्रेस कहती निमंत्रण ठुकरा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बेसिन को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल सुंदरकांड का करा रहे हैं पार्टी। देखिए निवेदिता, इसमें एक चीज को मैं लेकर के आऊंगा कि जब आप 15 लोगों से जुड़ने की बात करते हैं तो ये तय नहीं हो जाता है कि 15 के 15 आपसे जुड़ जाएंगे, वो 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। लेकिन ये दूसरा कब तक, वही मैं कह रही हूँ, क्या चुनाव के बाद तक आप डिसाइड करेंगे? अभी फ्रंट फुट पे आकर के चुनाव के लिए एक साथ आने का मौका है, उस समय आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन आएगा। मैं यही कह रही हूँ, जनता इसलिए तो कंफ्यूज हो रही है, इसीलिए तो सबका साथ आना जरूरी है। आप एक इतनी बड़ी पावर, भारतीय जनता पार्टी जैसी पावर से लड़ रहे हैं और आप जो है जनवरी में भी आप श्योर नहीं है कौन नहीं है, मार्च में चुनाव हो जाएगा, कैसे करेंगे आप, कैसे आप सत्ता में आएंगे? मैं लास्ट कमेंट लूंगा, नीरज जी से लास्ट कमेंट लूंगा। ये जो आप कह रही हैं ना कि तय नहीं है, ये तय तो क्या पता फरवरी में भी ना हो पाए, ठीक है। और मैंने ये बात कही थी कि जब तमाम पार्टियां मिलकर एक गठबंधन का शक्ल अख्तियार करती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो तमाम पार्टियां मिक्स हो जाए या मिश्रण बन जाएं। जैसे मैंने बंगाल का एग्जांपल दिया था, बंगाल में भाई ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी और लेफ्ट अगर एक साथ मिलकर और कांग्रेस एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो आप खुला स्पेस देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो ये स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी गलत है। इसी तरीके से केरला में अगर वामपंथी पार्टी जो CPI है और कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी, ये अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो आप खुला स्पेस देंगे भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटेजिक के तौर पर। नहीं, लोकसभा में भाई भारतीय जनता पार्टी का तो कोई है ही नहीं ना वहां पे स्पेस। केरला की आप बात करिए, वहां पे या तो वोट पड़ेगा लेफ्ट को या वोट पड़ेगा कांग्रेस को। अगर ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं तो सत्ता के खिलाफ वाला वोट किसको पड़ेगा? नया विपक्ष नहीं बनने देना चाहते। नीरज जी, मैं एक चीज जरूर इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि हमारे पूरी चर्चा में चुनाव की बात ज्यादा हुई। मुझे ये लगता है कि राजनीति को चुनाव में रिड्यूस कर देना ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है जहां नागरिकता को खत्म कर दिया जाए, जहां नागरिक को नागरिक ही ना बनने दिया जाए, क्योंकि नागरिकों के कर्तव्य होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं। जब आप उन अधिकारों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उन कर्तव्यों से उनको विमुख कर देना चाहते हैं, तब आप चाहते हैं कि नागरिकता की हत्या हो। और नागरिकता की हत्या तब होगी जब आप राजनीति को चुनावों में रिड्यूस कर देंगे। तो राजनीति को चुनावों में रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। एक ब्रॉडर अपील, लोगों के साथ खड़े होने का फर्ज ये राजनेता निभाएं, और ये एक नहीं तमाम राजनेता बनाएं। और चुनावों के दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे और भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तमाम काम एक ही व्यक्ति नहीं करता। गांधी वोट कन्वर्जन का काम नहीं करते थे, गांधी समाज को जोड़ने का काम करते थे। खैर, आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, इस यात्रा का पॉलिटिकल असर क्या होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की न्यूज रूम चर्चा के बारे में कि यात्रा का यूपी और बिहार पे क्या असर होगा, हमें जरूर बताइए। बाकी अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।